स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का क्लास +2 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो प्रैक्टिकल 19 से 20 तक के 19 और 20 प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 2 लाख डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रीपेबल बाय एनुअल ड्राइंग एट ₹40,000 बिगिनिंग विद द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से जो है इसको आपने रिडीम करना स्टार्ट कर देना है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाएगी। 40,000 जो है वो एक इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये बोलता है कि शो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट शुड बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर। तो किस प्रकार से डिवेंचर डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करना और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। नंबर 19 का ए, तो टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ 2 लाख के डिवेंचर्स थे, 6% आपने डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स कि आपका जो टोटल डिस्काउंट है वो है जी 12,000। इस 12,000 की राशि को, मतलब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है, आंसर पूछा है कि स्टेटमेंट शोइंग डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो किस प्रकार से रिटर्न ऑफ किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप कॉलम बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है ईयर का, फिर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको जो है वो राइट ऑफ करना है, और 5 साल में। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जो अमाउंट था वो 2 लाख था। सेकेंड ईयर में जब आपने 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो आपके पास 1,60,000 बचा। थर्ड ईयर की बात करें तो आपने फिर 40,000 दे दिए तो आपके पास 1,20,000 बचा। फोर्थ ईयर की बात करें तो जब आपने 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो आपके पास जो है 80,000 बचा। और इसी प्रकार से जब आपने 5th ईयर में इंस्टॉलमेंट दे दी तो 5th ईयर के बिगिनिंग में आपके पास 40,000 बैलेंस बचा। फिर आपने इसका रेशो बनाना है। रेशो ऐसे बनाया जाएगा, 41 जा 40, 42 जा 80, फिर 43 जा 120, 44 जा 160 एंड 45 जा 200। तो इस प्रकार से जो आपने इसका रेशो बनाया, इसका टोटल कर देंगे रेशो का। 5 + 4 9 + 3 12 + 2, और ये टोटल हो गया जी आपका 15। तो 15 के अनुसार जो आपने इसको अमाउंट टू बी डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ करना है। तो टोटल डिस्काउंट आपका 12,000 है। 12,000 का आप सभी जानते हैं आप करेंगे 5/15। दैट मीन्स कि इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4,000। इसी प्रकार से आप अगले साल भी 12,000 इंटू 4/15, तो आपके पास अमाउंट आएगा 3,200। इसी प्रकार से अगले साल जो है 12,000 इंटू 3/15, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,400। इसी प्रकार से 12,000 डिवाइड बाय 2/15, दैट मीन्स कि आपके पास अमाउंट आएगा 1,600। इसी प्रकार से 12,000 डिवाइड बाय 1/15, तो दैट मीन्स कि आपके पास अमाउंट आएगा 800। तो इस प्रकार से आप हर साल जो है डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ करेंगे। तो इस प्रकार से लिखा उसको हम इसको दिखाएंगे। अगर आप जर्नल एंट्री की बात करेंगे, अगर आपसे जर्नल एंट्री भी पूछी हो तो आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट 4,000। दूसरी एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट 3,200। तो ईयर बाय ईयर द एंट्री विल बी पास। दैट मीन्स कि आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट, अगले साल फिर 2,400, फिर अगले साल फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट 1,600, और लास्ट ईयर जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट 800। तो इस प्रकार से जो इसको आप राइट ऑफ करेंगे, और इस प्रकार से डिवेंचर डिस्काउंट का जो है वो जर्नल एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 का भी, कि कंपनी इशू डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1st April 2013. These debenture are redeemed by annual drawing ₹20,000 made on 31st March year. Each year the director decide to return off discount based on the debenture outstanding each year. Calculate the amount of discount to be written off in each year given. गिव जर्नल एंट्री। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो है आपने एनुअल ड्राइंग जो देनी है वो 20,000 देनी है, और इन डिवेंचर को किस प्रकार से रिडीम किया जाएगा तो आप देखेंगे। तो 20,000 जो है हर साल आप इंस्टॉलमेंट देंगे फर्स्ट ईयर के एंड से। तो उसके बाद आपको डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने बचेंगे, तो इसकी भी आपको पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, और जर्नल एंट्री करने को बोला किस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 का भी, टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ
1 लाख का 6%, दैट मीन्स की 6000, 1 लाख का 6% जो है वो 6000 आया आपके पास। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 2013 में आपके पास डिवेंचर्स थे 1 लाख के, 1 लाख के थे, इसमें से आपने 20,000 दे दिए। सेकेंड ईयर के शुरू में आपके पास बचे 80,000, फर्स्ट ईयर के एंड में जब आपने दे दी तो अगले साल आपके पास बचे फिर 20,000 फिर दे दिए तो 60,000, फिर उसके बाद 20,000 फिर दे दिए तो आपके पास बचे 40,000, फिर उसके बाद आपने फिर दे दिए तो आपके पास 20,000 बचे। फिर आप रेशो बनाएंगे, रेशो इस साइड से बनाया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, और आपने इसका टोटल किया तो इसका टोटल करने के बाद आपके पास आया 15। फिर आप इसका रेशो बनाएंगे, टोटल डिस्काउंट था 6,000, 6,000 का 5/15, दैट मीन्स की 2,000। इसी प्रकार से 6,000 का 4/15 तो अमाउंट बना 1,600। इसी प्रकार से 6,000 का 3/15 तो अमाउंट बना 1,200। इसी प्रकार से 6,000 का 2/15 तो अमाउंट बना आपका 800। इसी प्रकार से 6,000 का 1/15 तो अमाउंट बना आपका 400। तो इस प्रकार से डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ आपने निकाला। इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री में आप सभी जानते हैं पहले इशू की एंट्री करेंगे 2013 में बिगिनिंग में, जनवरी 1 में आप जब एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिस्काउंट का पैसा मिलता नहीं है तो डिस्काउंट जो आपका था वो 6,000 था, इसका मतलब 94,000 आपको मिलेगा। तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 94,000 है, 94,000 जिसके लिए आपने रेशन लिखी कि बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफर किया, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी आपकी 94,000 की थी, डिवेंचर डिस्काउंट आपका 6,000 का था, और 2 डिवेंचर जो आपके थे वो थे जी 1 लाख के। तो इस प्रकार से इसकी आपने जनरल एंट्री करी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 94,000, 6,000 और 1 लाख, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एट 6% एंड रिडीम एट पार। 2014 में हर साल, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको हर साल एक एंट्री करनी पड़ेगी, 2014 हो, 2013 का एंड, फिर 14 का, फिर 15 का, इस प्रकार से जो है हर साल जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट जो राइट ऑफ किया, जो आपने यहाँ अमाउंट दिखाया पहले साल 2000 जिसके लिए आपने एंट्री करी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट, तो बीइंग डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। उसके बाद 2014 में फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,600 टू डिवेंचर डिस्काउंट बीइंग डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री करी। फिर 2015 की बात करें तो इसमें फिर आप एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट, और डिवेंचर डिस्काउंट जो आपका आएगा वो आएगा जी आपका 1,200 और 1,200। इसी प्रकार से अगले 2016 में फिर आप एंट्री करेंगे, क्या जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना जी 800 टू प्रॉफिट एंड टू डिवेंचर डिस्काउंट, जो अमाउंट बना वो भी 800। इसी प्रकार से 2017 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट। तो हर साल जो है ये एंट्री पास की जाएगी 400 और 400, तो जब तक आपको राइट ऑफ नहीं करें बीइंग डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो इस प्रकार से ये था जी क्वेश्चन नंबर 19 का बी, किस प्रकार से आपने स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिवेंचर डिस्काउंट बनाया और किस प्रकार से आपने इसकी जनरल एंट्री करी। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। वर्धमान सीड कंपनी शुड 20,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 6%. The debenture have to be redeemed at the rate of 2 lakh each year, commencing with the end of 5th year. State the discount to be written off. तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी जानते हैं कि आपने 20 लाख के डिवेंचर जो इशू किए, 6% उस पर डिस्काउंट दिया, परंतु जब आप इनको राइट ऑफ करेंगे तो आपने 5वें साल में जो है 2 लाख की किस्त के द्वारा जो इनको राइट ऑफ करना स्टार्ट किया, मतलब डिवेंचर को रिडीम करना स्टार्ट किया। तो किस प्रकार से स्टेटमेंट शोइंग जो डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ बनाई जाएगी वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। 20 लाख का 6% हुआ 1,20,000।
डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आप सभी जानते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर, अर्थात 5 साल तक जो है आपके पास वो अमाउंट आप सभी जानते हैं, वो अमाउंट आपके पास बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो दैट मीन्स कि आपके पास 20 लाख ही रहे, तो ये 20 लाख फिर 20 लाख और डिवेंचर आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट में अमाउंट ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, तो ये भी आपके पास 20 लाख ही रहे, फिर आपके पास 20 लाख रहे फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी आपके पास 20 लाख ही रहे, फिर आपने 2 लाख की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो छठे साल में 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देने के बाद डिवेंचर आउटस्टैंडिंग आपके पास रहे 18 लाख। सातवें में 7 ईयर में अगर बात करें तो आपने 2 लाख की इंस्टॉलमेंट फिर दे दी, तो आपके पास बचे 16 लाख। फिर 8 ईयर में फिर आपने इंस्टॉलमेंट दे दी 2 लाख की, तो आपके पास बचे 14 लाख। फिर 9 ईयर की बात करें तो आपने फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दी, तो इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपके पास बचे 12 लाख। इसी प्रकार से अब आपने दूसरे शब्दों में 10 ईयर में 10वें साल में फिर आपने एक इंस्टॉलमेंट दी थी, तो आपके पास 10वें साल के शुरू में आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा 10 लाख। 11 अर्थात 11वें साल में जो आपके पास जब आपने 2 लाख की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपके पास बचे 8 लाख। यानी कि 10वें साल में इंस्टॉलमेंट देने के बाद 11वें साल के शुरू में आपके पास 1 लाख का बैलेंस बच गया। फिर अगर 12 ईयर्स की बात करें तो आपने 2 लाख की इंस्टॉलमेंट 11वें साल में दे दी, तो आपके पास 6 लाख का बैलेंस बचा। फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देने के बाद 4 लाख का बैलेंस बचा। फिर नेक्स्ट ईयर आपने फिर जब 2 लाख की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपके पास 2 लाख का बैलेंस बच गया। तो इस प्रकार से अब इसका रेशो बनाएंगे। रेशो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6, यानी कि इस प्रकार से जो है इसकी आप रेशो बना देंगे, और रेशो बनाने के बाद आप इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद इसका जो टोटल आएगा वो जितना भी आएगा इसको आप टोटल करेंगे तो 59 + 8 67 95। तो इसका जो टोटल आया आपके पास वो 95 आया। तो 95 आपने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 1,20,000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 95 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 12,632। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी आई, फिर अगले साल फिर आपने 1,20,000 को 1,20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 95 से डिवाइड किया, तो फिफ्थ ईयर तक आपका यही अमाउंट चलता रहेगा। अर्थात फिफ्थ ईयर तक आपने यही अमाउंट निकालते रहे आप, तो आपके पास ये आया 12,632 एंड 12,632। फिर आप 6 ईयर की बात करें तो आपके पास 1,20,000 था टोटल, जिसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया और 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया 11,367। फिर इसी प्रकार से अगले साल आपने 1,20,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया 10,105। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 1,20,000 को आपने फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 8,842। फिर अगले साल की बात करें यानी कि 9th ईयर में, तो 1,20,000 को आपने 1,20,000 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया और 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 7,592। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 6,316। उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 11th ईयर में, तो 1,20,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 से और डिवाइड किया 65 से, तो आपके पास अमाउंट आया 5,053। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 3,789। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 65 से डिवाइड किया, तो आपके पास अमाउंट आया 1,263। इसी प्रकार से लास्ट ईयर में आपने 1,20,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 65 से डिवाइड किया, तो
तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया जी, यहाँ पर अमाउंट आपके पास 13 ईयर में आपके पास अमाउंट आया था 2526 और लास्ट ईयर में जो आपके पास बैलेंस आया वो आया 1263। तो किस प्रकार से डिवेंचर डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करना है, हर साल आप सभी जानते हैं, अगर जर्नल एंट्री करने को बोलता है तो जर्नल एंट्री आप करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डिस्काउंट, और हर साल जो है अलग अलग अमाउंट जो आ जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर में ये आएगा, फिर 6th ईयर में और 7th ईयर में चेंज होता रहेगा, और इस प्रकार से 14 ईयर में सारा डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 20 का ए। इन क्वेश्चनों में जो ये डिवाइड होगा आपका 9 से, जो मतलब आपका 6th ईयर के बाद जब डिवाइड होगा वो 65 से नहीं बल्कि 95 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का भी। ऑन 1 अप्रैल 2013 सुमन लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 10%, repayable by 3 annual installment beginning from the end of 4th year. Show the debenture account and debenture discount account। तो किस प्रकार से जो है स्टेटमेंट शो की जाएगी डिवेंचर डिस्काउंट की, क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। टोटल डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिवेंचर डिस्काउंट हम सबसे पहले निकालेंगे 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग डिवेंचर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो आपके पास फर्स्ट ईयर में 2013 की बात करें आप तो 2013 में आपके पास डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था 3 लाख का। 4 साल तक यही रहेगा, 2014, 2015 और 2016 में, यानी कि 3 लाख, फिर 3 लाख और फिर 3 लाख। और फिर उसके बाद ये बोलता है कि आपने जो है वो 4th ईयर में जो है 4th ईयर के एंड के बाद आपने 4th ईयर के एंड में जब आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, और देनी जो है आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2017 में आपके पास ये 2 लाख का बच गया, और 2018 में जब इंस्टॉलमेंट आपने 1 लाख की फिर दे दी तो आपके पास 1 लाख का बच गया डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। तो डिवेंचर अमाउंट आउटस्टैंडिंग किस प्रकार से निकाला, उसके बाद इसका रेशो बनाएंगे 1 2 3 3 3 और 3। तो ये आपका टोटल आ गया इसका 15। तो आपका डिवेंचर डिस्काउंट है 30,000 को 3/15 3 लाख। ये आपके पास जो ये 30 लाख था, 3 लाख था आपके पास, तो 3 लाख का 13/15, दैट मीन्स कि आपके पास जो आया वो आया 60,000। कितना है जी 60,000 फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में फिर वही 3 लाख का 3/15, हाँ 60,000। इसी प्रकार से अगले साल भी 3 लाख का 3/15, दैट इज आल्सो 60,000, और 3 लाख का 3/15, दैट इज 60,000। इसी प्रकार से 3 लाख का 2/15, दैट इज 40,000, और 3 लाख का 1/15, दैट इज 20,000, और जो टोटल डिस्काउंट है वो है आपका 3 लाख का। तो इस प्रकार से जो है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ जो है वो ईयर बाय ईयर किस प्रकार से राइट ऑफ किया जाएगा, वो आपने क्वेश्चन नंबर 20 के बी में देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।